हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पढ़ाई करने के लिए या फिर काम के सिलसिले में या फिर कोई दूसरे रीज़न से हमें घर से दूर जाकर रहना पड़ता है, रेंट पे या फिर पेइंग गेस्ट या फिर मेस बोल लो। जहाँ पे मेस आप लोग को पता ही होगा, जहाँ पे ऐसे 2-3 लोग ऐसे शेयर करके रहते हैं। लेकिन जहाँ पे भी हम लोग रहने जा रहे हैं ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उस घर का हिस्ट्री चेक करें, उस घर का बैकग्राउंड चेक करें कि यहाँ पर कोई बुरा हादसा तो पहले नहीं हुआ है, कोई सुसाइड केस वगैरह कुछ तो नहीं है, या फिर वो घर जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे कोई कब्रिस्तान वगैरह तो नहीं था। अगर ऐसा कुछ हिस्ट्री है तो उस जगह पे नहीं रहना ही ठीक होगा। नहीं तो आप जो काम करने के लिए जा रहे हो वो काम भी आपका खराब होगा, आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा और इससे भी बुरा आपके जान पे भी खतरा आ सकता है। तो ऐसा ही एक किस्सा मैं अभी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी शेयर किया है हमारे ही एक दोस्त नीलाद्री मंडल ने, तो स्पेशल थैंक्स टू हिम फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। तो ये कहानी है लगभग आज से 7-8 साल पहले की। तो रितेश नाम का एक लड़का था जिसका घर झारखंड में था और उसका जॉब प्लेसमेंट लगा था कोलकाता में किसी आईटी कंपनी में उसको नौकरी लगी थी। अभी उतने दूर से एवरीडे आना जाना करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो उसने सोचा कि ऑफिस के आसपास ही एक घर देख लेते हैं बजट के अंदर, वहीं से रह के काम करेंगे अपना। तो लगभग 10-15 घर देखने के बाद एक घर उसको मिलता है एकदम हाफ बजट में। लगभग 5-6 हज़ार उसका बजट था, उसको 2-3 हज़ार के अंदर एक घर मिल जाता है। एक खाली अपार्टमेंट, एकदम 4 माले का अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर उसको मिलता है और बस 3rd फ्लोर में वही रहने वाला था उस अपार्टमेंट में, बाकी कंप्लीट खाली। तो उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि इतने दूर से आकर वो रह रहा है। अभी उसको घर मिलना उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये देखना है कि खाली अपार्टमेंट है, पुराना है, भूतिया है, ये सब देखना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको बस घर चाहिए। तो उसने डील फाइनल की और 1 हफ्ते के अंदर अपना सारा सामान लेकर वो आ जाता है। सारा कुछ सेटअप करते करते रात हो जाती है। तो वो सोचता है कि कल मेरा फर्स्ट डे है ऑफिस में, तो जल्दी जल्दी सो जाता हूँ। खाना वाना खाता है वो, डिनर विनर कंप्लीट करके सोने चला जाता है। लगभग 11-11:30 बजे तक सोने चला जाता है। अभी सुबह होते ही 6:30 बजे 7 बजे उसका अलार्म बजता है। फ्रेशन अप होके, नहा हुआ के, रेडी होके वो बाहर ताला वाला मार के निकल जाता है। इसके बाद 8-9 घंटे बाद जब छुट्टी होता है उसका ऑफिस, तो थका हारा बंदा घर वापस आता है। 3rd फ्लोर पे था उसके अपार्टमेंट, तो सीढ़ी से चढ़ने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि टायर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा। तो धीरे धीरे वो चढ़ता है। उसके बाद उसका गेट आता है, ताला खोल के जैसे वो अंदर जाता है वो देखता है कि एक लड़का बैठा हुआ है। तो वो थोड़ा सा चौंक जाता है, कहता है कि अरे भाई तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और कैसे आए तुम घर के अंदर। तो वो लड़का कहता है कि भाई मेरा नाम प्रवीण है और मैं इधर ही रहता हूँ। अभी रितेश सोचता है कि शायद ये मेस है और ये मेरा रूममेट है, लैंडलॉर्ड ने मुझे कुछ बताया नहीं है, बाद में शायद वो बताएगा, मैं बाद में पूछ लूँगा, बाद में बात कर लूँगा। ये सोच के ज़्यादा वो बात को आगे नहीं बढ़ाता है। तो इसके बाद प्रवीण और रितेश के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत होता है। और क्योंकि दोनों बैचलर थे, उनके पेरेंट्स वगैरह नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे देखने के लिए और पूरा अपार्टमेंट भी खाली है, तो इन लोगों ने तय किया कि चलो दारू वारू पीते हैं थोड़ा सा। तो इसके बाद रितेश के बाइक में दोनों निकल गए दारू खरीदने के लिए। तो सब कुछ सामान वामान खरीद के, चखना उखना सब कुछ लेकर अपना ये लोग वापस आ जाते हैं। माहौल सेट करते अपना, एकदम 2-3 घंटे तक पार्टी करते। ये करते करते लगभग 1-1:30 बज जाता है। इस टाइम पे रितेश के दिमाग में आता है कि दूसरे दिन उठ के उसको ऑफिस जाना है फिर से, और 2nd डे था उसका ऑफिस का, तो लेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वो प्रवीण से कहता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, मुझे सुबह उठना है, तो मैं जाता हूँ सोने, तुमको और पीना है तो तुम पियो, नहीं तो तुम भी सो जाओ। तो इसके बाद प्रवीण ने कहा कि भाई मैं भी सोने चला जाऊँगा। ये कह के दोनों खाना वाना खा के सोने चले जाते। और उनका अपार्टमेंट जो था, एक ही हॉल रूम था और एक किचन था, एक टॉयलेट था और एक छोटा सा बैल्कनी था। तो 2 सिंगल बेड था, एक में रितेश सो रहा है और एक में प्रवीण सो रहा है। तो सुबह जब रितेश उठता है वो देखता है कि जिस बेड पे प्रवीण सोया था एकदम साफ है, एकदम नीट एंड क्लीन, ऐसे करके समेटा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि 5-6 महीने से कोई इसके ऊपर बैठा ही नहीं है। अभी वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि कहाँ चला गया ये बंदा। ऐसे सोचते सोचते उसके दिमाग में आता है कि शायद वो भी जॉब वॉब करता होगा, अभी वो चला गया, शाम को वापस आ जाएगा। तो रितेश भी अपना ब्रेकफास्ट वेकफास्ट सब कुछ करके फ्रेशन अप होके रेडी होके गेट पे ताला मार के वो निकल जाता है ऑफिस के लिए। फिर से उस दिन सेम थका हारा 5:30-6 बजे घर आता है वापस। फिर ताला खोल के अंदर घुसता है और गेट खोलते ही फिर से वो देखता है कि प्रवीण बैठा हुआ है बेड के ऊपर। लेकिन आज रितेश ज़्यादा शॉक नहीं होता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया कि ये बंदा सुबह काम में जाता है, रात को वापस आता है। तो फिर उस दिन इन लोगों का फिर से प्लान बन जाता है दारू वारू पीने का। तो सेम चीज़ रिपीट होता है, 1-1:30 बज जाता है, दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरे दिन जब रितेश उठता है
तो वही चीज़ देखता है कि प्रवीण का जो बेड है वो एकदम साफ है, ऐसे समेटा हुआ है कि लग रहा है कोई सोया ही नहीं है इसके ऊपर। अभी रितेश दूसरा कुछ सोच रहा है कि भाई कितना पंक्चुअल बंदा है, कितना डिसिप्लिन बंदा है, इतने लेट तक भी पार्टी करके, इतने लेट तक दारू पी के, इतने जल्दी फिर उठ के ऑफिस चले जाना, वो भी बेड को इतने अच्छे से साफ वाफ करके, कितना पंक्चुअल बंदा है, कितना परफेक्ट बंदा है। तो ये सब वो सोच रहा है। फिर उसने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, सेम ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन उस दिन रितेश का हाफ डे था ऑफिस में। तो ऐसा ऑफिस गया, 1:30 बजे छुट्टी हो गया, तो उसने सोचा कि लैंडलॉर्ड के साथ मिलने जाता हूँ, कुछ एडवांस वगैरह का पैसा भी ड्यू है तो वो सब भी क्लियर कर देता हूँ। तो रितेश पहुँच जाता है अपने लैंडलॉर्ड के घर पे। तो लैंडलॉर्ड भी काफ़ी खुश हो जाता है उसे देखकर और पूछने लगते हैं कि आओ बेटा, आओ, कैसा लग रहा है तुम्हें अपार्टमेंट नया, काम वगैरह कैसा चल रहा है। तो रितेश कहता है कि आपका फ्लैट तो बहुत अच्छा है, एकदम साफ़ सुथरा, पानी वानी का भी कोई टेंशन नहीं है, और सबसे बड़ी बात, मुझे एक दोस्त भी मिल गया, एक पार्टनर मिल गया, तो मैं अकेला भी फील नहीं कर रहा हूँ, आराम से रह रहे हैं हम लोग एकदम। तो ये सुनकर लैंडलॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और तुरंत रितेश को पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन रहता है तुम्हारे साथ। तो रितेश कहता है वही प्रवीण की बात कर रहा हूँ, वही तो रहता है मेरे साथ। तो लैंडलॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। रितेश देख पाता है कि लैंडलॉर्ड के पसीने छूटने स्टार्ट हो गए, आंखें बड़े बड़े हो रहे, लेकिन लैंडलॉर्ड कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लैंडलॉर्ड अभी कहने लगता है कि अरे तुम तो उस फ्लैट में अकेले ही रहते हो, तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तो अभी रितेश को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है। अगर मैं अकेला रहता हूँ तो 2 दिन से वो बंदा कौन है जो रात को आता है, और सबसे मेन बात, वो घुसता कैसे। अभी इसके मन में एक डर बैठ गया कि कहीं चोर डकैत तो कोई नहीं है कि आ रहा है ऐसे मेरे साथ सेटिंग बना रहा है, इसके बाद मुझे लूट लेगा। तो ये सब सोचते सोचते वो अपने रूम पे वापस आ जाता है और अभी समय हो रहा है लगभग 4, 4:30। तो उसने सोचा कि आज मैं जल्दी आ गया हूँ तो अंदर जाके लॉक कर देता हूँ और देखता हूँ कि ये प्रवीण कब आता है और किधर से घुसता है और क्यों आता है, आज मैं उससे पूछ लूँगा। तो वो अंदर जाता है, लॉक करता है और बेड पे सो के दरवाजे पे एकदम नज़र टिकाए ऐसे करके लेटा रहता है कि आज मैं देखूंगा कब आता है, मिस नहीं करूंगा। ऐसे करते करते 10-15 मिनट तक बंदे ने ऐसे नज़र टिका के रखा। उसके आंखें कब लग जाते उसको भी पता नहीं चलता। तो लगभग 3-4 घंटे वो सो जाता है। तो इसके बाद जैसे ही उसके आंखें खुले, धुंधले नज़र से ही उसने देखा कि सामने वाले बेड पे प्रवीण बैठा हुआ है। और एक चीज़ उसके दिमाग में आती ही वो और भी डर जाता है कि इतने दिन से अगर मैं बाहर से ताला खोल के अंदर आ रहा था तो ये बंदा पहले से अंदर कैसे रह रहा था, ये चीज़ तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ये चीज़ सोच के बहुत ज़्यादा डर जाता है। और क्योंकि वो इतना ज़्यादा थका हारा आता था तो उसके दिमाग में वो सब चीज़ें उस टाइम पे आते ही नहीं थे। वो नॉर्मली ताला खोल के अंदर आता था, लेकिन आज उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाता है कि बंदा अगर बाहर से ताला है तो अंदर कैसे बैठा रह रहा है। इसके बाद रितेश बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन इसके बाद वो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करता है, उस डर को अपने चेहरे पे नहीं आने देता है, प्रवीण को दिखाता नहीं है कि वो डरा हुआ है, नॉर्मली बातचीत करता है और वो मन ही मन कुछ उपाय के बारे में सोचता है कि क्या किया जाए कि मैं यहाँ से अभी जल्द से जल्द भाग पाऊँ। तो ऐसे करते करते वो प्रवीण से कहता है कि भाई चलो आज भी हम लोग दारू पीते हैं, लेकिन आज की पार्टी मेरे तरफ से, सारा कुछ सामान मैं ही लेकर आऊँगा और कुछ सरप्राइज भी है, तो तुम मत जाओ, मैं बाहर जाके सब कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर रितेश गेट के बाहर निकलते ही भागते हुए सीढ़ी से उतरता है, जैसे तैसे अपने बाइक पर बैठ के सीधे जाता है अपने लैंडलॉर्ड के घर पे। लैंडलॉर्ड के घर पे जाके सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, अभी अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो लैंडलॉर्ड कहता है कि चलो मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। रूम पे जब वो लोग वापस आते वो लोग देखते हैं कि कोई तो है ही नहीं रूम पे। इसके बाद रितेश तय करता है कि 2 मिनट भी यहाँ पे रुकना मुश्किल है, अभी के अभी मैं ये घर छोड़ना चाहता हूँ। तो उसके लैंडलॉर्ड ने कहा कि तुम इतने रात को कहाँ जाओगे, एक काम करो, यहीं पे पास में ही मेरा एक और जगह है, तुम वहाँ पे जाके रह जाओ, मैं कह देता हूँ वहाँ पे बंदोबस्त हो जाएगा सब कुछ। तुरंत उसने सब कुछ अपना सामान पैक किया, आधे घंटे के अंदर वहाँ से रफू चक्कर। इसके बाद लगभग 2 हफ्ते तक रितेश ठीक से सो नहीं पाया था, ये सोचकर कि कौन था वो बंदा, कहाँ से घुसता था और क्या चाहता था। ये सब सोच सोच कर उसकी नींद चली गई थी, सो नहीं पा रहा था, डिप्रेस्ड हो जा रहा था, ऑफिस मिस हो रहा था, टाइम पे ऑफिस नहीं जा पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे ओवर टाइम उसने एडजस्ट कर लिया, धीरे धीरे उस चीज़ को वो भूलने लगा। तो ऐसे ही महीना 2 महीना बाद जो नया अपार्टमेंट में जहाँ पे वो रहने लगा, उसी के नीचे एक दुकान हुआ करता था, ऐसे सोचो कि स्टेशनरी दुकान। तो वहाँ पर एक दिन वो गया कुछ सामान वामान खरीदने के लिए और दुकानदार के साथ उसका बातचीत होना चालू हुआ। तो दुकानदार पूछने लगा कि आप कहाँ से हो, आपका गांव कहाँ पे है, घर पे कौन कौन है, ये सब पूछने लगा। तो रितेश ने देखा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है,
मेरे पिछले वाले अपार्टमेंट के बारे में इससे पूछ लेता हूँ, शायद ये कुछ जानता होगा, क्योंकि वो भी अपार्टमेंट सामने ही था। तो रितेश ने पूछा कि भाई साहब, यहाँ पर ऐसा एक अपार्टमेंट है, मेरा एक दोस्त गांव से आ रहा है, उसको यहाँ पे रह के काम वाम करना है, तो ऐसा ऐसा यहाँ पे ये अपार्टमेंट मिला है, यहाँ पे 3,000 रुपये बोल रहे, तो आप बताओ कि ये जगह कैसा है और रेट वगैरह ठीक बता रहा है कि नहीं। तो ये सुनने के बाद दुकानदार ने कहा कि आप अगर अपने दोस्त की भलाई चाहते हो तो उसे अभी के अभी साफ साफ मना करो कि अगर फ्री में भी उसे वहाँ पर घर मिल रहा है तो वहाँ पर ना रहे। तो ये सुनकर रितेश काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, थोड़ा अजीब लगता है उसे कि ऐसा क्यों कह रहा है। तो वो पूछता है कि भाई साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो दुकानदार कहने लगा कि 10-15 साल पहले आप ही के जैसा एक बंदा प्रवीण नाम का रहने के लिए आया था बाहर गांव से काम करने के लिए। 2-3 साल तक सब कुछ ठीक था, काम वाम पे जाता था, मेरे दुकान पे भी आता था, सामान वगैरह खरीदता था। लेकिन धीरे धीरे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा कर्जे में डूब गया था और एक दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर में आकर उसी अपार्टमेंट के छत से कूदकर वो अपनी जान दे देता है। और उसके बाद से आपके जैसे कितने लोग आए और कितने लोग गए, कोई भी उस अपार्टमेंट में 5 से 10 दिन नहीं रह पाता है। इसीलिए पूरा अपार्टमेंट खाली है और जो भी उस घर में 5-10 दिन भी रहता है, हर रात को प्रवीण आता है उससे मिलने। अब जिसे समझ में आ जाता है वो भाग जाता है और जिसे समझ नहीं आता है आपके जैसे, वो 2-4 दिन उसके साथ रह भी लेता है। वो किसी का नुकसान नहीं करता है, वो बस चाहता है नए नए दोस्त बनाना, कोई उसके साथ भी रहे ताकि उसे अकेला महसूस ना हो। और उस अपार्टमेंट के मालिक को ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है, लेकिन वो ये चीज़ें किसी को भी नहीं कहता है, क्योंकि अगर लोग जान जाएंगे तो उसके फ्लैट में कोई भी रहने नहीं आएगा। और यही रीज़न है कि उस अपार्टमेंट में कोई भी घर नहीं खरीदता है, और अगर कोई रेंट के लिए भी आता है तो 4-5 दिन मैक्सिमम, उसके बाद वो भी चला जाता है। तो गाइस, ये था आज का स्टोरी। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई स्टोरी है और आप चाहते हो कि हमारे इस चैनल पे हम शेयर करें, तो आप मुझे सेंड कर सकते हो मेल के थ्रू। मेरा मेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वाला कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर छोड़ के जाना। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना और भगवान के ऊपर भरोसा रखना। चलो, बाय बाय।